वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन जलाशय के किनारे मरणासन स्थिति में पड़ा था। हालांकि उसमें चेतना बची थी। उसने भीम से गदा युद्ध हारने और दोनों जांघें टूटने के बाद पांडवों से ऐसी बात बोली कि कृष्ण की मौजूदगी में ही देवतागण आकाश से उस पर फूलों की बारिश करने लगे, उसे शाबाशी देने लगे। यह देखकर कृष्ण और पांडव दोनों लज्जित हो गए। दरअसल जब भीम ने सरोवर में छिपे दुर्योधन को युद्ध में हारने के बाद चुनौती दी, उसे बाहर आकर गदा युद्ध करने की चुनौती दी तो बाहर निकल आया। भीम ने उसका जबरदस्त युद्ध हुआ। आखिरकार कृष्ण के इशारे पर भीम ने गदा के प्रहार से उसकी दोनों जांघें तोड़ दी। वह जमीन पर आ गिरा। ऐसे में कृष्ण को उससे कटु बातें सुनाई। बदले में कृष्ण ने भी उससे कहा कि अगर वह युद्ध में हार गया और अपने सारे भाइयों और राजपाट को खो बैठा तो यह उसके पाप की वजह से ही हुआ। कृष्ण ने उसे कहा कि उसने सारे गलत काम किए, लोभ किए, दुष्कर्म किए और इसी वजह से उसका फल भुगत रहा है। तब दुर्योधन ने कहा, मैंने दान करते हुए पृथ्वी पर शासन किया, शत्रुओं से बहादुरी से मुकाबला किया, देवतागण के योग्य दुर्लभ राज्य को भोगा, सारा ऐश्वर्य हासिल किया। मेरे समान आखिर कौन है? कृष्ण की इस बात को सुन लो कि मैं अपने सभी स्वजनों और भाइयों को स्वर्ग में ले कर जाऊंगा। तुम लोगों का संकल्प पूरा हो गया। जैसे ही दुर्योधन ने ये बात कही तब आकाश ने पुष्पबाड़ी उस पर होने लगी। अप्सरा और गंधर्व गीत गाने लगे। सिद्ध गणों ने उससे साधु साधु कहा। दुर्योधन का इस तरह सम्मान होते थे कृष्ण और पांडव। तब कृष्ण को पांडवों से कहना पड़ा कि अगर मैंने युद्ध में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया तो केवल इसलिए क्योंकि न्याय युद्ध में आप लोग जीत नहीं पाते। आप लोगों की हित साधना के लिए ही मैंने शत्रुओं के अधिक ताकतवर होने पर कई तरह के कूट उपाय से उनका वध किया और वाकई इसके लिए दुर्योधन को स्वर्ग मिलना ही चाहिए। कहा जाता है कि दुर्योधन की मृत्यु हुई तो देवताओं ने आकाश से उस पर फूलों की वर्षा की। यह घटना पहली दृष्टि में आश्चर्यजनक और विरोधाभासी लगती क्योंकि दुर्योधन को अधर्म और क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में दुर्योधन को एक महत्वाकांक्षी, अहंकारी और ईर्ष्यालु व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी पांडव विशेषकर भीम और द्रौपदी के प्रति शत्रुता के ने कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया। उसकी नीतियों जैसे दूध कीड़ा में पांडवों को छलना और द्रौपदी का अपमान जैसे कार्यों ने उसे अधर्म का प्रतीक बना दिया। फिर भी दुर्योधन के चरित्र में कुछ सकारात्मक गुण भी थे, जैसे उसकी वीरता, अपने मित्र कर्ण के प्रति निष्ठा और गदा युद्ध में अद्वितीय निगुणता। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन जब कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी, दुर्योधन अकेला पड़ा था। वह झील में छिप गया। पांडव ने उसे ढूंढ निकाला। भीम ने उसे गदा युद्ध के लिए ललकारा। दोनों का युद्ध समान रूप से शक्तिशाली था, लेकिन श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत में कुछ संस्करणों, विशेष रूप से लोकप्रिय कथाओं में दुर्योधन की मृत्यु के बाद आकाश से फूलों की वर्षा, उसकी मृत्यु एक वीर योद्धा के रूप में हुई जो कि आखिरी तक अपने कर्तव्य क्षत्रिय धर्म का पालन किया। हिंदू परंपरा में एक वीर योद्धा की मृत्यु को सम्मानित किया जाता है। देवताओं द्वारा फूलों की वर्षा को दुर्योधन की इस वीरता के लिए सम्मान के रूप में देखा जाता है। चलिए जानते हैं। मरते समय द्रौपदी और दुर्योधन के बीच कोई सीधी संवाद नहीं हुई है, लेकिन युद्ध के बाद जब पांडवों ने स्वर्गारोहण कर रहे थे, द्रौपदी ने अपने पतियों से पहले नरक में प्रवेश किया, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, और दुर्योधन ने भी अपने अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए नरक में द्रौपदी के साथ ही थोड़ी देर के लिए प्रवेश किया और फिर स्वर्ग गए। यह घटना उनके जीवन के अंतिम क्षणों और कर्मफल के सिद्धांतों को दर्शाती, जहाँ द्रौपदी ने पांडवों से पहले अपने अंतिम कर्म, एक अधूरी इच्छा के कारण शरीर त्याग दिया, जबकि दुर्योधन ने भी अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त किया। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में तपस्या के दौरान 5 पतियों का वरदान भी मांगा था। वह यही भी है कि इसीलिए वह पतिव्रता रही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।